चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे जैकोबियंस के बारे में और ग्रेडियंट, डाइवर्जन एंड कर्ल्स के बारे में। इससे पिछले पार्ट में हमने पार्शियल डिफरेंशियल सीख लिया था, उसी का यूज होगा इसमें भी। तो देखिए जैकोबियन पे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, इसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सिर्फ 3 क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, या फिर उसी के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैकोबियन के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। इस पर यहाँ पर आपको कोई भी 2 फंक्शन देगा या 3 फंक्शन देगा, मतलब एक से ज़्यादा फंक्शन आपको दिए जाएंगे। जैसे यदि u एंड b x एंड y के फंक्शन है, x एंड y के फंक्शन है, मतलब 2 फंक्शन दे रखे हैं, u b फंक्शंस हैं। जैसे u बराबर भी x y का एक फंक्शन है, x y का एक फंक्शन है, एक है तो 1 लगा दिया मैंने, और v बराबर कोई दूसरा फंक्शन है x y का, f2 x, y लिख दिया। ठीक है, इस तरह से, मतलब u v की वैल्यू x y के पदों में दे रखी होगी। इस तरह से कोई भी 2 फंक्शन आपको दिए जाएंगे। अब आपसे कहेगा u v का जैकोबियन बताओ, या तो आपसे ऐसे कह सकता है u, b का जैकोबियन, u, b का जैकोबियन बताइए, जैकोबियन क्या होगा। तो u, b का जो जैकोबियन होगा, हम इसको शॉर्ट में इस तरह लिख देते हैं, j लगा करके u, b लिख देते हैं। या फिर दूसरा तरीका इसको लिखने का होता है, j लगा करके u, b का जैकोबियन हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जिसके फंक्शन है x, y, इसके रिस्पेक्ट में। या फिर ये ऐसे लिखा जाता है डेल u, b अपॉन में डेल x, y, तीनों में से किसी भी प्रकार से सिंबल आपको दे सकता है। कैसे कैसे, अगर j लिखा है, j फॉर जैकोबियन होता है u b का जैकोबियन, या फिर u b का जैकोबियन x y के रिस्पेक्ट में, या फिर डेल u b अपॉन डेल x y, इस तरह से लिख करके आपको दे सकता है। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं ये सीख लीजिए। हमें यहाँ पर सॉल्व करना है किसको, हमें जैकोबियन निकालना है u, b का x, y के रिस्पेक्ट में। तो कैसे निकालेंगे, इसमें हम सारणिक बनाते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर u और b है, तो हम u का करेंगे पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, समझ पा रहे हैं, u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, फिर इस u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल। पहले हमने u का कर लिया x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, इसके बाद b का करेंगे, फिर b का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, एंड b का फिर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल। बोलिए सभी को समझ आ रहा है ये चीज़। ठीक है, ये 4 वैल्यूज हो गई, इन चारों वैल्यूज को निकाल के यहाँ पुट कर देना है और इसको सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करना आप सबको अच्छे से आता होगा। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ना। ध्यान ये रखना है, ऊपर जो लिखा होगा इनका पार्शियल डिफरेंशियल x और y के रिस्पेक्ट में करना है। पहले u है तो पहले u का करेंगे x और y के रिस्पेक्ट में, पहली रो में लिख देंगे। फिर v है, b का x और y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर किस में लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे दूसरे रो में। अगर और तीसरा होता, सपोज ऐसे कोई क्वेश्चन होता लाइक डेट, यहाँ पर जैकोबियन ऑफ हमें कह दिया गया u, v, w 3 है और x, y, z के रिस्पेक्ट में हमें बताना हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले u का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर u का y के रिस्पेक्ट में, फिर u का z के रिस्पेक्ट में, इसी तरह से b का x के रिस्पेक्ट में, b का y के रिस्पेक्ट में, b का z के रिस्पेक्ट में, सेम w का x के रिस्पेक्ट में, w का y के रिस्पेक्ट में और w का z के रिस्पेक्ट में। इस तरह से ये 9 वैल्यूज निकाल लिए होंगे आपको। 3 फंक्शन जब दिए जाएंगे उसमें, तो फिर आप इन 9 वैल्यू को निकाल कर यहाँ रख दीजिएगा और इनका प्रसार करना आप सबको अच्छे से आता होगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये तो हमारा तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। अब क्वेश्चन इस पर देख लीजिए, जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको सॉल्व करते हैं और इसी पैटर्न पर आधारित आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व करके आइएगा। अब क्वेश्चन देखिए जैकोबियन के। ठीक है, अब इसकी जो थ्योरम वगैरह होती है वो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। और लास्ट टाइम पर हम केवल मेन पार्ट कवर कर ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला। बाकी तो आपको डिटेल में ये चैप्टर हमने स्टार्टिंग में पढ़ाई दिया था। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए इसका जैकोबियन का। इससे पिछले पार्ट में हम 7 क्वेश्चन कर चुके थे पार्शियल डिफरेंशियल के। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, यहाँ दिया गया यदि x बराबर दे दिया हमें, x बराबर u लिखा है और 1 प्लस b लिखा हुआ है, एंड y बराबर लिखा है y बराबर v और 1 प्लस u ये दे रखा है। ठीक है, और हमसे बोला है तो हमें वैल्यू निकालनी है डेल x, y की विद रिस्पेक्ट टू डेल u, b, ये निकालना है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था
यहाँ पर आपको जैकोबियन लिख के नहीं दिया, लेकिन यहाँ सिंबल दे दिया डेल एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल यू कोमा बी। इसका मतलब है एक्स वाई का यू बी के सापेक्ष जैकोबियन करना, यही तो मतलब होता है इसका। चलिए इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। आपको क्या बताया था, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल यू कोमा बी। ठीक है, हम इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं। पहले x का करेंगे, ऊपर x है ना, तो x का u और b के सापेक्ष, पहले u के सापेक्ष फिर x का v के सापेक्ष। ठीक है, x का कर दिया, फिर y है तो y का करिए, y का करेंगे हम पहले x के रिस्पेक्ट, इसमें u के रिस्पेक्ट में, y का करेंगे पहले u के रिस्पेक्ट में, फिर y का v के रिस्पेक्ट में। ये 4 वैल्यूज हैं, इनको हमें सॉल्व करके निकाल देना है। ठीक है, पहले x का u के सापेक्ष यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग, x का u के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन कहने का मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं आप, x का कर रहे हैं u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल। हम u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो b हो जाएगा कांस्टेंट। आपको बताया था पार्शियल डिफरेंशियल के बारे में, कांस्टेंट हो जाएगा, b कांस्टेंट कीजिए। x ये वाला है ना इक्वेशन फर्स्ट वाला, और y जो है दूसरा इक्वेशन वाला है, हम इसका कर रहे हैं x का u के सापेक्ष, तो यहाँ मिल जाएगा डेल x अपॉन डेल u। समझ पा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, u के सापेक्ष कर रहे हैं, b वाला पार्ट कांस्टेंट, तो 1 + b तो कांस्टेंट हो गया, 1 + b कांस्टेंट हो गया यहाँ पर 1 + b, और ये जो u है u का हो जाएगा 1। समझ आया सभी को, एक वैल्यू निकल गई। दूसरी वैल्यू हमें चाहिए x का b के सापेक्ष, ये वैल्यू चाहिए तो लिख दीजिएगा x का v के सापेक्ष, b के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल, शॉर्ट में पीडी लिख दे रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशियल यानी आंशिक अवकलन। v के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर u कांस्टेंट हो जाएगा, u रहेगा कांस्टेंट, u कांस्टेंट। ठीक है, कीजिए तो x का b के सापेक्ष डेल x अपॉन डेल v हो जाएगा। x ये है इसका, v के सापेक्ष कर रहे हैं हम, तो इसमें u कांस्टेंट है, u को एज इट इज लिख दीजिए, u कांस्टेंट। 1, इस 1 का तो हो जाएगा 0, 1 का हो जाएगा 0 प्लस b है, b का हो जाएगा 1। ठीक है, समझ आया सभी को। तो अब u का अंदर गुणा करेंगे तो ये बराबर u आ गया, दूसरी वैल्यू निकल गई, पहली दोनों वैल्यू आ गई। अब आपको ये नीचे वाली दोनों वैल्यू निकालनी है, मतलब y का पहले u के सापेक्ष फिर y का b के सापेक्ष। आप ये लाइन लिख दीजिएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, ये यहीं पर कर लीजिए, एक और आ जाएगा यहाँ पर, y का u के सापेक्ष, y का u के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल, u के सापेक्ष कर रहे हैं y का, तो v कांस्टेंट हो जाएगा, y वाला ये है, इसका करना है आपको। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, डेल y अपॉन u के सापेक्ष डेल u बराबर क्या आएगा निकल के, u के सापेक्ष कर रहे हैं, b कांस्टेंट हो गया, b हो गया कांस्टेंट, 1 का हो जाएगा डिफरेंशियल 0, 1 तो कांस्टेंट है 0, और प्लस में u का कितना हो जाएगा, u का हो जाएगा 1। ठीक है, 1, तो बराबर ये b आ गया। तीसरी वैल्यू भी हमें मिल गई। चौथी वैल्यू निकाल लीजिए, चौथी वैल्यू हम y का करेंगे, चौथा क्या, y का b के सापेक्ष, तो लिख दीजिएगा y का v के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल। अब यहाँ b के सापेक्ष करना है y का, तो डेल y अपॉन डेल v मिलेगा। y कौन सा, ये वाला, b के सापेक्ष में u वाला कांस्टेंट, मतलब 1 + u हो गया कांस्टेंट, और v का डिफरेंशियल 1 हो गया। चारों वैल्यूज मिल गई, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, ये मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ, याद रहेगा आपको, ये पहली वैल्यू मिल गई, दूसरी वैल्यू ये वाली है आपकी, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू ये है, और चौथी वैल्यू ये है। इन चारों वैल्यूज को उठा के यहाँ रख दीजिए, तो हमें मिल जाएगा जैकोबियन ऑफ x, y विद रिस्पेक्ट टू u, v। डिटर्मिनेंट में रखिए वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है आपकी 1 + b, तो इसकी जगह पर 1 + b आएगा, 1 + b पहली वैल्यू मिल गई। दूसरी वैल्यू देखिए क्या है, u है, u यहाँ रख दिया u। ठीक, तीसरी वैल्यू v है, v लिख दिया। चौथी वैल्यू 1 + u है, 1 + u। इसको सॉल्व करना आप सबको आता है, ये डिटर्मिनेंट है, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप लोग कीजिए, मैं इतना इंक भर लूँ इसमें। ठीक है, इंक इसमें ख़त्म हो गया है। हो गया, चलिए, तो मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ एक लाइन में सॉल्व। जब आप करेंगे इन दोनों का, तो 1 का 1 में कीजिए, 1 हो गया, प्लस 1 का u में करेंगे u आएगा, प्लस v का 1 में करेंगे v आएगा, प्लस
यू बी का यू में करेंगे यू बी आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस में यू और बी का मल्टीप्लाई यू बी आएगा, तो यू बी से यू बी कट जाएगा, ये क्या बच गया, आंसर आ गया आपका 1 प्लस यू प्लस बी, ये हो गया आंसर। आसान क्वेश्चन था, कर सकते थे आप इसको। तो एक क्वेश्चन हमने समझ लिया जैकोबियन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन आपके सामने किया गया है ये 2009 के एग्जाम में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, हटा दें इसको। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सॉल्व, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए अब। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जैकोबियन का दूसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा है यदि x बराबर आर कॉस थीटा कॉमा y बराबर आर साइन थीटा, ठीक है। तो आपसे बोला तो जैकोबियन डेल x कॉमा वाई अपॉन डेल आर कॉमा थीटा एंड डेल आर कॉमा थीटा अपॉन में डेल एक्स कॉमा वाई के मान ज्ञात कीजिए। इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है दोनों की, 2010 के पेपर में आया था क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको, ध्यान से समझिएगा। आपको सबसे पहले डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल आर कॉमा थीटा निकालना है। तो हमारे पास x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन में डेल आर कॉमा थीटा। पहले आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे, क्या बन जाएगा, ये x का करना है हमें r के रिस्पेक्ट में पहले, फिर x का करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। इसी तरह y का करना है आपको पहले r के रिस्पेक्ट में, फिर y का करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। ये चार वैल्यूज हमें निकालनी है और यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले हम x का r के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो लिख दीजिएगा आप x का r के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ठीक है। x r के सापेक्ष कर रहे हैं और फंक्शन हमारा r और थीटा के फॉर्म में, तो यहाँ पर थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब स्थिर रहेगा थीटा, ठीक है। तो कर लीजिए यहाँ से, तो x का r के रिस्पेक्ट में डेल x अपॉन डेल r मिलेगा, यानी पहली वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से। तो देखिए करिए इसका, ये वाला है फर्स्ट वाला x की वैल्यू है, सेकंड वाला y की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारा थीटा कांस्टेंट है, तो cos थीटा तो कांस्टेंट हो गया cos थीटा, और r का डिफरेंशियल r के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, 1 समझ आ गया, पहली वैल्यू मिल गई। दूसरा x का थीटा के सापेक्ष करना है आपको, तो लिख दीजिएगा x का थीटा के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल, आंशिक अवकलन मतलब पार्शियल डिफरेंशियल। अब थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा के अलावा r है तो इसमें r कांस्टेंट हो जाएगा, r कांस्टेंट, ठीक है। करिए इसको, तो x का थीटा के रिस्पेक्ट में डेल x अपॉन डेल थीटा मिलेगा, ठीक। तो x ये वाला इसका थीटा के रिस्पेक्ट में, r कांस्टेंट हो गया, cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, माइनस आगे लगा दिया और यहाँ आ गया साइन थीटा। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को, यहाँ तक क्लियर है इतना। अब आगे देखिए, यहाँ से आगे दो वैल्यू निकल गई, तीसरी वैल्यू y का करना है हमें r के रिस्पेक्ट में, तीसरा y है ना, तो y का r के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल। अब y ये वाला है, r के सापेक्ष कर रहे हैं तो थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर थीटा को कर दीजिए कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, क्लियर है सभी को। अब देखिए इसको समझते हैं आगे, y का r के सापेक्ष का मतलब हो गया डेल y अपॉन डेल r, ठीक है। डेल y अपॉन डेल r मतलब y वाला ये है, इसका r के सापेक्ष करना है आपको, तो थीटा वाला पार्ट कांस्टेंट था तो साइन थीटा आ गया कांस्टेंट, और r का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। चलिए तो इतना समझ गए आप लोग। डेल y अपॉन डेल r हम निकाल रहे हैं, मतलब इस y का r के सापेक्ष कर रहे हैं तो साइन थीटा कांस्टेंट हो गया, r का हो जाएगा 1, ठीक है। तीसरी वैल्यू मिल गई। अब हमें y का थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं y का थीटा के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल। जब थीटा के सापेक्ष करेंगे तो r हो जाएगा कांस्टेंट इसमें, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा सा, मतलब डेल y अपॉन डेल थीटा हमें निकालना है। y का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो r कांस्टेंट हो गया, और साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos थीटा, ठीक है। ये चारों वैल्यू हम निकाल चुके, हमने चारों वैल्यू निकाल ली, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, इसके बाद तीसरी वैल्यू ये है और चौथी वैल्यू ये है। इन चारों वैल्यू को आप इसमें रख दीजिए उठा करके,
तो आपको यहाँ से एक वैल्यू मिल जाएगी, आपको मिल जाएगा डेल एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल आर कोमा थीटा बराबर क्या क्या वैल्यूज़ हैं। सबसे पहली वैल्यू कॉस थीटा, या कॉस थीटा लिख दिया, बहुत बढ़िया। दूसरी वैल्यू माइनस आर साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा। तीसरी वैल्यू क्या है, साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा लिख दिया। चौथी वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें, इसका इसमें, इसका जब इसमें करेंगे तो आर हो गया, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस लगाते हैं, इन दोनों का करेंगे तो माइनस में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा आर, और साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से आर कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ आया सभी को। आर इसकी वैल्यू 1 होती है, डेट मीन्स ये वैल्यू हमारी आर आ गई, पहला आंसर मिल गया हमें आर। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब इसका जस्ट अपोजिट पूछा है दूसरी वैल्यू, तो यहाँ लिख दीजिएगा क्या, चूँकि डेल एक्स कोमा वाई अपॉन डेल आर कोमा थीटा जो होता है, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें इसके अपोजिट के साथ आर कोमा थीटा अपॉन डेल एक्स कोमा वाई, तो इसकी वैल्यू 1 आती है, क्योंकि ये इससे कट जाता है, ये इससे कट जाता है, 1 आती है। तो हमें यहाँ पर निकालनी है किसकी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू निकालनी है, ये वाली। अगर हमें जस्ट अपोजिट वैल्यू पूछे तो आप इसको अगर इस साइड ले जाएंगे, या फिर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लीजिए। ये ध्यान रखना है, थ्योरम होती है जैकोबियन की, ये रेसिप्रोकल थ्योरम होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर किसी भी जैकोबियन की वैल्यू पूछी है फिर उसका अपोजिट वैल्यू पूछी गई है तो इन दोनों का गुणा करने पर 1 आती है वैल्यू, j इंटू J1 बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू निकाल चुके हैं, इसके जस्ट अपोजिट वैल्यू निकालनी है। अगर हम दोनों का गुणा करके बराबर 1 कर देंगे तो ये एक थ्योरम होती है जैकोबियन की। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपने ये वैल्यू निकाली थी जस्ट अभी आर आई थी, यहाँ आपने आर रख दिया, ठीक है। ये इंटू में हमें जो वैल्यू निकालनी है वो क्या है, डेल, या इंटू मतलब मल्टीप्लाई है, डेल आर कोमा थीटा अपॉन में डेल एक्स कोमा वाई बराबर 1। इस आर को इस साइड ले आइए, जब आर को इस साइड लाएंगे तो 1 अपॉन आर आ जाएगा यहाँ से। तो आपका आंसर क्या आ गया, डेल आर कोमा थीटा अपॉन डेल एक्स कोमा वाई इक्वल टू 1 अपॉन आर। ये हो गया इसका आंसर। बोलिए समझ आ गया, दोनों आंसर क्लियर है सभी को। तो ये क्वेश्चन भी हमने इजीली कवर कर लिया, ये क्वेश्चन भी 2010 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, जैकोबियन का तीसरा क्वेश्चन, और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, हटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है जैकोबियन का। जैकोबियन का तीसरा क्वेश्चन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया एग्जाम में, हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। ठीक है, u1 बराबर दिया गया है x2 x3 अपॉन में x1, कोमा u2 बराबर दिया है x3 x1 अपॉन x2, कोमा u3 बराबर दे रखा है x1 x2 अपॉन में x3। ये 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये आपको दी गई हैं वैल्यूज़, और आपसे बोला तो सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव करना है आपको। इधर ही लिख देते हैं प्रूव डेट। आपको क्या प्रूव करना है, आपको इसमें प्रूव करना है जैकोबियन ऑफ u1 u2 u3, तीनों का जैकोबियन 4 आ रहा है। ठीक है, u1 u2 u3 का जो जैकोबियन है वो 4 आ रहा है, ये आपको सिद्ध करना है सभी को। बोलिए कर लेंगे इसे, इसको समझ लीजिए, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है इस बार एग्जाम में। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आपको u1 u2 u3 का जैकोबियन निकालना है। तो मैंने आपको बताया था जे मतलब जैकोबियन होता है u1 u2 और u3, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिखा नहीं है, मैंने आपको तीनों सिंबल बताए थे, डायरेक्ट लिख दिया, u1 u2 u3 का निकालना है। यहाँ फंक्शन किस में है, x1 x2 x3 के पदों में है, इसका मतलब x1 x2 x3 के सापेक्ष हमें निकालना है इसको। तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए ज़रा इसको, जैकोबियन ऑफ u1 u2 और u3 बराबर, देखिए बराबर में क्या आएगा, इधर देख लीजिए। सबसे पहले हमें u1 का करना है, डेल u1 किस के सापेक्ष, पहले x1 के सापेक्ष, फिर u1 का x2 के सापेक्ष, फिर u1 का x3 के सापेक्ष। ठीक, इसके बाद u2 का करना है, डेल u2 अपॉन x1 x2
x3 सॉरी u2, ये भी u2 रहेगा x3, ठीक है। इसके बाद फिर u3 का करना है, u3 का पहले x1 के रिस्पेक्ट में, फिर x2 के रिस्पेक्ट में, फिर x3 के रिस्पेक्ट में। इस तरह से आपको ये 9 वैल्यूज़ निकालनी है टोटल। मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ, हर बार आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं u1 का x1 के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल, u1 का x1 के सापेक्ष, u1 का x1 के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल। तो इसमें आपका x2 x3 कांस्टेंट हो जाएगा। x1 के सापेक्ष कर रहे हैं ना, 2 और 3 वाले कांस्टेंट होंगे, तो ये 2 और 3 वाले कांस्टेंट रहेंगे। तो x2 x3 को सेम लिख दीजिए, ओनली हमें x1 का करना है। तो 1/x1 का क्या हो जाएगा, 1 में है इसलिए माइनस में 1/x1 का स्क्वायर आएगा। पहली वैल्यू मिल गई, सभी को समझ आ रहा है, एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू देखिए, u1 का हमें करना है x2 के सापेक्ष। x2 का मतलब 1 और 3 वाले कांस्टेंट, 1 ये है, 3 ये है, 1 ये है, तो 3 वाला और अपॉन में 1 वाला ये कांस्टेंट हो गया। और 2 वाले का करेंगे, 2 ऊपर है ना, x2 का x2 के सापेक्ष 1 हो जाएगा, ठीक है, ये समझ आ गया। दूसरी वैल्यू मिल गई। तीसरी वैल्यू देखिए, u1 का x3 के सापेक्ष, x3 के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 और 2 वाले कांस्टेंट, 2 और 1 ये कांस्टेंट रहेंगे, तो x2/x1 कांस्टेंट, और 3 वाले के सापेक्ष 1 हो गया। 3 वैल्यू मिल गई हमें। अब इन पर आ जाइए, इस पर 2 वाले की वैल्यू, u2 का पहले x1 के सापेक्ष, u2 कौन सा, ये वाला है 2 वाला, इसमें x1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2 और 3 कांस्टेंट हो जाएगा, x3 और x2 कांस्टेंट, तो x3 और x2 को सेम ऐसे ही लिख देंगे, और x1 का x1 के सापेक्ष 1 हो गया। अगली वैल्यू क्या है, डेल u2/डेल x2, मतलब u2 का x2 के सापेक्ष, u2 ये है, x2 के सापेक्ष करेंगे तो 1 और 3 वाला कांस्टेंट, तो ये 3 है, ये 1 है, कांस्टेंट हो गया। 1/x2 है तो माइनस में क्या आएगा, 1/x2 का स्क्वायर। समझ आया सभी को। अगला फिर u2 का करना है x3 के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल, 3 के सापेक्ष करना है तो 1 और 2 कांस्टेंट, 2 वाले में 1 और 2, मतलब x1/x2 कांस्टेंट, x1/x2 कांस्टेंट हो गए। केवल इसका करना है 3 का, x3 के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तीनों वैल्यू ये निकल गई। अब 3 वाले का कर लीजिए, डेल u3 में डेल x1, u3 कौन सा, ये वाला, इसका x1 के रिस्पेक्ट करना है, x1 के रिस्पेक्ट में, तो x1 के रिस्पेक्ट में करने का मतलब 2 और 3 कांस्टेंट हो जाएगा, तो x2/x3 कांस्टेंट हो गया, इस x1 का क्या आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। आगे डेल u3/डेल x2 का मतलब अब इसका x2 के सापेक्ष करेंगे तो 1 और 3 कांस्टेंट रहेगा, 1 और 3 कांस्टेंट हो गया, x2 का x2 के सापेक्ष 1 आ जाएगा। इसी तरह u3 का x3 के सापेक्ष, 3 के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये 1 और 2 कांस्टेंट, x1 x2 कांस्टेंट, और ये 1 में है तो -1/x3 का स्क्वायर आएगा। यहाँ तक क्लियर। तो 9 की 9 वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं। इन वैल्यूज़ को इनके प्लेस पर रख दीजिए यहाँ पर। जब इसके प्लेस पर रखेंगे देखिए क्या वैल्यू मिलेंगी आपको, ध्यान से समझिएगा, इजीली आपको क्लियर हो पाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 5 नंबर में पूछा जा सकता है आपके इस वाले एग्जाम में। देखिए समझिए, सबसे पहली चीज़, पहली वैल्यू क्या, माइनस में है x2 x3 में x1 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरी वैल्यू है x3 में x1 है। तीसरी वैल्यू है x2 में x1 ये सब वैल्यूज हमारी कौन सी थी, u1 वाली, ये वाली तीनों वैल्यू आ गई। अगली वैल्यू देखिए 2 वाली, ये रही। अगला है x3 x2। इसके बाद क्या है, माइनस में कितना, x1 x3 कर दीजिए या x3 x1 कर दीजिए, कि मतलब है अपॉन में यहाँ पर x2 का स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगली वैल्यू क्या है यहाँ पर, x1/x2, ये समझ आया। लास्ट वैल्यू तीसरी वाली, ये क्या है, x2/x3, ये से मिटा रहा हूँ मैं, ये वैल्यू हम नोट कर चुके। इसके बाद अगली वैल्यू क्या है, x1/x3, और नेक्स्ट वैल्यू क्या माइनस में है x1 x2/x3 का स्क्वायर, x1 x2/x3 का स्क्वायर। ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली, इसमें पुट कर दी सभी वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ तक बोलिए सभी को समझ आ रहा है इतना। ये अगर इतना क्लियर हो गया सभी को तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। बहुत आसान है सॉल्व करना। यहाँ कुछ आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टी किस तरह से, इसमें से तो x1 का स्क्वायर कॉमन लो, r1 में से, r2 में से x2 का स्क्वायर, और r3 में से x3 का स्क्वायर कॉमन ले लो। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम, r1 में से लिख दीजिएगा, लैंग्वेज लिख दीजिएगा, किस तरह लिखेंगे आप, इसमें से लैंग्वेज लिखिएगा आप क्या, r1 में से
यहाँ लिख दें R1 R2 R3 में से क्या क्या कॉमन ले रहे हैं, इसमें x1 का स्क्वायर है नीचे, तो 1/x1 का स्क्वायर कोमा 1/x2 का स्क्वायर, एंड यहाँ क्या है 1/x3 का स्क्वायर कॉमन लेने पर। अब देखिए जब आप इसे कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इधर, जब आपने कॉमन लिया तो 1 में तो मिल गया आपको कितना x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर, ये तो आपको बाहर मिल गया। अब सारणी के अंदर देखिए क्या बचा, इस लाइन में से आपने x1 का स्क्वायर बाहर निकाला, यहाँ बच गया आपको माइनस में x2 x3 बच गया। यहाँ पर x1 स्क्वायर लिया कॉमन तो एक तो x1 बाहर चला गया, एक कम था तो आप एक से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x3 इंटू x1 आ जाएगा। यहाँ पर भी आपका x2 पहले से था, x1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर पावर नहीं थी 2। सेम यहाँ से आपने x2 का स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, x3 पहले से है, x2 आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर गया बाहर तो माइनस में x1 और x3 है, यहाँ पर आपका x1 और x2 आ जाएगा, x2 ऊपर आ जाएगा क्योंकि नीचे से कॉमन लिया है। यहाँ पर x3 का स्क्वायर कॉमन लिया तो x3 ऊपर आएगा, यहाँ पर तो x2 x3 आ गया। यहाँ पर क्या आएगा x1 x3 आएगा, और यहाँ स्क्वायर वाला कॉमन चला गया तो ओनली माइनस में क्या बचा x1 x2 बचा। सभी को समझ आया। अब आप ध्यान देंगे थोड़ा, देखिए इस वाली लाइन में क्या आ रहा है x2 x3 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है x1 x3 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है x1 x2 आ रहा है। सब कॉमन ले लीजिए तीनों में से, आप चाहें तो लैंग्वेज में लिख दीजिएगा C1 में से x2 x3 कॉमन लेने पर, इसमें से x3 x1 और इसमें से x1 x2 कॉमन लेने पर देखिए क्या मिलेगा। फिर इस लाइन में से आपने कॉमन लिया कितना, x2 और x3 कॉमन लिया, इंटू दूसरी वाली लाइन में से आपने x3 और x1 कॉमन लिया, और तीसरी लाइन में से आपने क्या कॉमन लिया, x2 और x1 कॉमन लिया। नीचे क्या था आपके पास, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर था। समझ पा रहे हैं। अंदर क्या बच गया, यहाँ बचेगा -1 फिर 1 फिर 1, यहाँ बचेगा 1 -1 1 -1 और 1, इसके बाद ये 1 1 -1 बचा, 1 1 और -1, ये 9 वैल्यूज हमारी बच गई। बोलिए इतना सभी को दिखाई दे रहा है यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर है भाई? ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, x2 और x2 मिलकर x2 स्क्वायर होगा, x3 मिलकर x3 स्क्वायर, x1 मिलकर x1 स्क्वायर, तो ये पूरा कट जाएगा बाहर वाला पार्ट। अंदर वाला ये बच गया सिर्फ डिटर्मिनेंट, इसको मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। थोड़ा सा लेंथी पार्ट था लेकिन इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। हटा दें इसको, केवल ये 61 बचाते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 वैल्यू आएगी इसकी। अब तो आप इसका प्रसार भी कर सकते हैं यहाँ से आगे। इतना करने के बाद 2 प्रॉपर्टी लगाने के बाद आप इसका प्रसार कर लीजिएगा। देखिए वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -1 1 1 फिर 1 -1 और ये 1 1 1 और -1, ये आ गई वैल्यू। यहाँ से आगे हम प्रसार कर दे रहे हैं, लिख दीजिएगा R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। जब इसका प्रसार करेंगे तो ये -1 है, ये गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, बीच में माइनस लगाया, 1 1 जा 1, ये 1 हो गया। ठीक है। इसके बाद पहला प्लस दूसरा माइनस आता है तो माइनस में ये 1 आएगा, इसके लिए ये लाइन और ये लाइन, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस का 1 हो गया ये, फिर माइनस इसका इसमें, ये भी 1 हो गया। ठीक है। प्लस माइनस प्लस प्लस आएगा, अगला 1 है, 1 आ गया, ये लाइन और ये लाइन, इसका इसमें 1 1 जा 1 हो गया, फिर माइनस और ये -1 आएगा तो ये +1 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से आगे देखिए -1 1 में से 1 घटाया 0 बचा, -1 ये हो गया -2 +1 और ये हो गया 2, तो ये तो 0 हो गया आपका, माइनस प्लस का 2 हो गया, प्लस ये 2 1 2 हो गया, बराबर कितना आ गया 4। प्रूव्ड। यही आपको 4 ही लाना था। बोलिए 4 ही लाना था आपको। देख लीजिए जैकोबियन की वैल्यू 4 आ रही है। बोलिए सभी को समझ आया क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं जैकोबियन के। इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। लास्ट टाइम पर मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता था इस चैप्टर में, बाकी डिटेल में आपको करा रखा था पूरा चैप्टर, इससे आपको रिवाइज हो पाया होगा ये। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसकी ओर मूव कर लेते हैं, जिसका नाम है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ठीक है, इसे हटाते हैं। देखिए अब अंतिम चैप्टर ग्रेडियंट, डाइवर्जन और कर्ल को समझते हैं। सबसे पहले हम इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जिससे कि हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको समझ पाएँ। तो पहले आप ग्रेडियंट के बारे में समझिए। ग्रेडियंट से भी पहले आप डेल के बारे में समझ लें। यहाँ पर डेल क्या होता है, डेल या फिर दूसरा नाम इसका डेल ऑपरेटर होता है, डेल ऑपरेटर। ठीक है, डेल या डेल ऑपरेटर।
इसको हम जो आपने एक तो आपने डेल्टा देखा होगा, डेल्टा का सिंबल ऐसा होता है त्रिभुज जैसा ऐसा, ठीक है, ये सब जानते होंगे। इस डेल्टा को हम उल्टा करके बना दें अगर, तो उल्टा ट्रायंगल इस तरह से बन जाएगा ऐसे, समझ पा रहे हैं सभी। तो उल्टा ट्रायंगल बनाया हमने, तो इसको उल्टी तरफ से लिख दो, ATLED, यही तो बन गया। एटल्ड बोलते हैं इसको, एटल्ड। तो जो डेल ऑपरेटर होता है इसको हम एटल्ड बोलते हैं, उल्टा ट्रायंगल बनाते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, एटल्ड। इतना याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा, हम इसको डेल नाम देंगे या डेल ऑपरेटर, या आप एटल्ड बोल सकते हैं, नेबुला भी इसका नाम होता है। तो इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होगा इस चैप्टर में। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आपका एक वेक्टर फंक्शन का काम करेगा, मतलब ये एक वेक्टर होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है डेल्टा अपॉन में डेल्टा एक्स इसके साथ आई कैप, प्लस में डेल अपॉन डेल वाई इसके साथ में जे कैप, और प्लस में डेल अपॉन डेल जेड इसके साथ में के कैप। और आपको पता है आई जे के जो होते हैं एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, वाई अक्ष की डायरेक्शन में और जेड अक्ष की डायरेक्शन में एक आई सदिश होते हैं। ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ये आप सबको पता है, वेक्टर आप सबने पढ़ा होगा। तो आई कैप के साथ तो हम डेल अपॉन डेल एक्स लेते हैं, जे कैप के साथ डेल अपॉन डेल वाई, के कैप के साथ डेल अपॉन डेल जेड लेते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। ये वैल्यू हमारी डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है। तो एक तो आपको ये याद कर लेना है डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होगी, याद हो जाएगा इतना सभी को। इसके बाद दूसरी चीज़ सुनिए, अब ग्रेडियंट एफ, यानी हमें कोई भी फंक्शन एफ दिया जाएगा, अगर हमें ग्रेडियंट निकालना है, हिंदी में इसको प्रवणता या फिर ढाल कहते हैं, हिंदी में इसको प्रवणता कहते हैं, प्रवणता या फिर ढाल बोलते हैं, ढाल, ठीक है, स्लोप जैसा कह देते हैं, स्लोप नाम से भी दे सकता है इसको ये। तो ग्रेडियंट आप कैसे निकालेंगे, तो ग्रेडियंट के केस में आपको एक फंक्शन दिया जाएगा जो स्केलर फंक्शन होगा, स्केलर फंक्शन, मतलब आपको इस केस में अदिश फलन देगा, ठीक है, स्केलर फंक्शन अदिश फलन दिया जाएगा। अदिश फलन सपोज आपने एफ मान लिया, आपको एफ दे रखा है कोई भी स्केलर फंक्शन, या मैं इसको ओनली ऐसे लिख दे रहा हूँ इसमें स्मॉल लेटर में एफ, ये आपको दिया जाएगा। ये एफ आपका एक्स बाई जेड की फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी वैल्यू इसकी। तो अगर आपसे कहते हैं ग्रेडियंट एफ निकालो, तो शॉर्ट में हम ग्रेडियंट एफ को ऐसे लिखते हैं, GRAD, ग्रेड लिखते हैं, इंटू करके एफ लिखते हैं, ग्रेड एफ। तो हम ग्रेड एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ आपको एफ की वैल्यू दी जाएगी, एफ आपको इस तरह से दे रखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई, कुछ भी दिया होगा इस तरह से, एक्स बाई के रूप में कोई फंक्शन देगा। तो ग्रेड एफ की वैल्यू आपसे पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, ग्रेड मतलब यहाँ पर आप ग्रेड एफ निकालेंगे, तो जो आपने डेल ऑपरेटर लिया था ना, इस डेल ऑपरेटर का आप इंटू कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, स्मॉल एफ के साथ, स्मॉल एफ के साथ आपको यहाँ से ग्रेड एफ की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान ये रखना है कि ग्रेडियंट के केस में एफ जो होता है स्केलर फंक्शन होता है। क्लियर हो सभी को। दूसरा, अगर हमें डाइवर्जन निकालना हो, डाइवर्जन, बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो फिर क्वेश्चन करेंगे इसके। डाइवर्जेंस अगर हमें निकालना है, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस को हिंदी में भी डाइवर्जेंस ही बोलते हैं, डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस हिंदी में लिख लीजिएगा अपने तरीके से सही से, डाइवर्जेंस। तो इसका जो डाइवर्जेंस हम निकालते हैं, इस केस में हमें वेक्टर फंक्शन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन एफ की जो वैल्यू देगा ना, यहाँ पर तो एफ की वैल्यू इस तरह दे रखी थी, किसमें, ग्रेडियंट के केस में। यहाँ पर जो आपको एफ दे रखा होगा वेक्टर के रूप में दे रखा होगा, डेट मीन्स यहाँ पर मैं एफ के साथ में कैपिटल एफ लिख के वेक्टर का साइन लगा दे रहा हूँ। हालांकि क्वेश्चन में हो सकता है वेक्टर का साइन ना लगा के दे, लेकिन इसकी जो वैल्यू देगा उससे आपको पता चल जाएगा। ऐसे देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसके साथ सपोज आई कैप लगा दिया, प्लस में वाई स्क्वायर के साथ के कैप लगा दिया, प्लस में 3z/, कुछ भी लिख देगा, के कैप लगा देगा, मतलब आई जे के रूप में आपको एफ की वैल्यू देगा। आप समझ जाएंगे वेक्टर फंक्शन है। डाइवर्जन के केस में भी और कर्ल के केस में भी आपको वेक्टर के रूप में फंक्शन दिया जाएगा। तो याद रखेंगे, वेक्टर फंक्शन आपको दिया होगा, वेक्टर को हिंदी में कहते हैं सदिश। आपको यहाँ पर सदिश फलन दिया जाएगा, सदिश फलन, ठीक है, सदिश फलन में एफ, वेक्टर एफ लिख दे रहा हूँ। अगर इस केस में आपसे डाइवर्जन एफ की वैल्यू पूछे, तो आप शॉर्ट में डाइवर्जन को DIV लिखेंगे, डाइवर्जन को DIV एफ लिखेंगे, एफ में वेक्टर लगा दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, डेल ऑपरेटर लेंगे आप, ये वाला डेल ऑपरेटर, और डॉट प्रोडक्ट करेंगे एफ के साथ, वेक्टर एफ के साथ। समझ पा रहे हैं सभी। डेल ऑपरेटर की वैल्यू ये आपको याद कर लेनी है, एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी। दोनों का स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमें करना आता है, बाकी मैं आपको क्वेश्चन में दिखा दूंगा करके, ठीक है।
अगला हमसे कर्ल अगर पूछा जाए, कर्ल को हिंदी में कर्ल ही बोलते हैं, कर्ल के केस में भी हमें सेम वेक्टर फंक्शन ही दिया जाएगा। कर्ल के केस में भी वेक्टर फंक्शन ही दिया जाएगा, मतलब हमें यहाँ पर भी सदिश फलन दिया जाएगा। f की जो वैल्यू होगी i j k के साथ दे रखी होगी, यहाँ भी हमें f के रूप में दिया जाएगा। और यहाँ पर हमसे पूछेगा कर्ल f बताओ, तो कर्ल को शॉर्ट में कर्ल ही लिखेंगे और f लगाना है आपको, तो हमें कर्ल f निकालना है, कर्ल वेक्टर f। तो कर्ल f निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस केस में हमें डेल ऑपरेटर का और वेक्टर f का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। ये ध्यान रखना है, क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम इजीली कर्ल की वैल्यू बता पाएंगे। समझ आ रहा है सभी को ये? तो ध्यान रखना, ग्रेडियंट f के केस में, ग्रेड f के केस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर डेल ऑपरेटर ये रहता है और f की जो वैल्यू होगी स्केलर फंक्शन होगा, i j के इसमें नहीं दिया जाएगा f की वैल्यू में। डाइवर्जन और कर्ल के केस में f की वैल्यू में i j के दे रखा होगा, वेक्टर फंक्शन होंगे। डाइवर्जन में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कर्ल में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ये 3 बेसिक से फॉर्मूले हैं, सिर्फ इनको याद कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, जरा देखिए, ठीक है। तीनों के क्वेश्चन हम करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन भी कर लेंगे, जल्दी खत्म हो जाएगा। ये हटा दें, सिर्फ ये फॉर्मूले आपको लास्ट टाइम पे याद कर लेने, छोटे छोटे फॉर्मूले। अब क्वेश्चन समझ लीजिए, जरा क्वेश्चन समझिए, बस एक ही बार देखेंगे, आपको एक ही बार में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आसानी से। सबसे पहले क्वेश्चन, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि f बराबर हमें दे रखा है x की घात 3 माइनस y की घात 3 प्लस में एक्स स्क्वायर जेड दिया तो आपको, तो बोला तो बिंदु दे रखे हैं, कुछ पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट कौन कौन से दिए हैं, 1 -1 1 -1 2, इतने पर ग्रेड f की वैल्यू बतानी है। पर ग्रेड f का मान ज्ञात कीजिए। ग्रेड f आपको यहाँ पर बताना है और ये 2004 के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। ये आपको निकालना, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, बहुत सिंपल तरीके से। अभी आपको क्या बताया था, ग्रेड f निकालने का फॉर्मूला बताया था आपको, ग्रेड f। और मैंने आपसे कहा भी था कि यहाँ पर जो f होगा वो स्केलर फंक्शन होगा, मतलब i j के रूप में नहीं दे रखा होगा। तो आपको बताया था, इसमें डेल ऑपरेटर लेते हैं, उल्टा ट्रायंगल बना के और डॉट कर देते हैं f के साथ। डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या बताई थी आपको, डेल अपॉन डेल x लेंगे, i कैप लिखेंगे, प्लस डेल अपॉन डेल y लेंगे, j कैप लिखेंगे, प्लस डेल अपॉन डेल z लेंगे, k कैप लिखेंगे। ये होगी किसकी वैल्यू, डेल ऑपरेटर की। डॉट आप f की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दे रखी होगी आपको, क्या दी है, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर जेड, ये दे रखी है। अब इसका यहाँ गुणा करना है अंदर आपको, तो इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा, डेल के साथ आ जाएगा x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर जेड अपॉन में डेल x, यहाँ आ गया i कैप, प्लस सेम यहाँ भी आ जाएगा ये x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर जेड अपॉन में डेल y, यहाँ आ गया j कैप, प्लस डेल, यहाँ क्या है ये x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर जेड अपॉन में आ जाएगा डेल जेड इंटू में k कैप, ये आ गया। अब यहाँ पर आपको ये पार्शियल डिफरेंशियल बन गया, क्या बन गया, ये पार्शियल डिफरेंशियल। सॉल्व करना आता है, x के रिस्पेक्ट में करना है तो बाई जेड कॉन्स्टेंट कर देंगे, तो x की पावर 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर, समझ आ रहा है। बाई कॉन्स्टेंट रहेगा, 0 हो गया, इधर z कॉन्स्टेंट होगा तो z को सेम लिख देंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होगा, ये i कैप की वैल्यू आ गई, प्लस i कैप के साथ वैल्यू आ गई। इधर देखिए बाई के रिस्पेक्ट में करना है, x और z कॉन्स्टेंट, तो ये 0 हो गया, माइनस 3 आगे आएगा, बाई स्क्वायर हो गया, प्लस ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, बाई तो इसमें है ही नहीं तो ये भी 0 हो गया, ये जे कैप के साथ आ गया। जेड के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स बाई कांस्टेंट रहेगा तो एक्स का भी 0 डिफरेंशियल, बाई का भी 0। यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसके साथ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, जेड का हो जाएगा 1, ये के कैप आ गया, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मिल गया हमें, 3x स्क्वायर प्लस 2xz आई कैप, प्लस में यहाँ प्लस माइनस कर लीजिए, इसको माइनस बाहर ले आइए, माइनस में कितना है 3 बाई स्क्वायर जे कैप, ठीक है। इसके बाद यहाँ प्लस में आएगा, ये प्लस में कितना है एक्स स्क्वायर के कैप, ये वैल्यू हमें मिल गई, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें पॉइंट भी दे रखे हैं तो पॉइंट और निकाल दीजिए, आप लिख दीजिएगा 8 पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट हैं, 1 -1 2, इन तीनों पॉइंट पर निकालना, मतलब पहली वैल्यू एक्स की जगह रखनी है, दूसरी वाई की जगह, तीसरी जेड की जगह यहाँ रख दीजिए। तो इसे रखने पर हमें ग्रेड f की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए x के प्लेस पर 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब 3 आ गया,
प्लस एक्स के प्लेस पे 1 रखना है, वाई के प्लेस पे -1, जेड के प्लेस पे 2। तो यहाँ 1 रखिए, यहाँ 2 रखिए, 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4, ये 4 हो गया। ये आ गया आई कैप, समझ आ रहा है। -3 बाई के प्लेस पे कितना -1 है, तो बाई के प्लेस पे -1 तो -1 का स्क्वायर जे कैप, प्लस एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, के कैप। आंसर आ गया देखिए 7i हो गया। यहाँ प्लस हो जाएगा ये तो 1, तो -3 आएगा, माइनस का 3 जे कैप और प्लस का के कैप। ये आ गया ओवरऑल आंसर। सभी को समझ आया, ग्रेड एफ निकाल लेंगे आप इजीली। अब डाइवर्जन और कर्ल का क्वेश्चन देखिए, हटा दें इसको, चलिए इसको हटाते हैं, समझते चलिए, बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। मुश्किल से 10 मिनट और लगेंगे, 10 से 15 मिनट कवर हो जाएगा लेक्चर पूरा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी कुछ क्वेश्चन और भी हैं, उन्हें आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहले मैं आपको मेन इनके क्वेश्चंस करा दूं जो ज़रूरी है आपके लिए। हाँ, ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला है अगले क्वेश्चन में, यहाँ अब इस बार ग्रेड ना लिख करके, मतलब ग्रेडियंट ना लिख करके डेल ऑपरेटर बना रखा है, इसके साथ फाई लिख दिया। कह रहा है इसका मान का मान का मतलब बेटा वैल्यू बतानी है। का मान मैं आपको हिंट दूंगा इस क्वेश्चन में, 2 - 1 2 पर ज्ञात कीजिए, मतलब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है वैल्यू इसकी। और यहाँ पर आपको फाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, फाई बराबर दे रखा है 4x z³ -3x² y²z, ये है क्वेश्चन। तो क्या आप कर लेंगे इसे, बहुत आराम से कर लेंगे। यहाँ पर आपको डेल ऑपरेटर दे रखा है और फाई दे रखा है। डेल ऑपरेटर की वैल्यू i del/del x होती है, del/del x i प्लस आगे फिर del/del y j होता है, फिर del/del y k होता है। इसके बाद फाई की वैल्यू आपको दे रखी है 4x z³ -3x² y²z, ये तो दे रखा है। इसका गुणा यहाँ करेंगे, वही पार्शियल डिफरेंशियल वाला प्रोसेस रहेगा सेम। पार्शियल डिफरेंशियल करने के बाद x की जगह पर 2, y की जगह पर -1 और z की जगह पर 2 रख देना है, आंसर मिल जाएगा। इसे आप खुद से कर लेंगे, सभी सिंपल क्वेश्चन था, सेम जो किए हमने क्वेश्चन उन्हीं के जैसा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब इसे हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हटा दें इसको हटा देते हैं। ये भी डाइवर्जन ग्रेडियंट का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में दिया है ये सदिश f, सदिश मतलब वेक्टर, सदिश f लिखा है, वेक्टर का साइन नहीं लगा रखा, कोई दिक्कत नहीं। दे दिया x + y + 1, इसके साथ लिखा है i कैप प्लस j कैप। कैप ना लगा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से लगा लीजिएगा इसके ऊपर। इसके बाद माइनस में x - y, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है आपको यहाँ से, प्रूव डेट आपको प्रूव करना है f, फिर डॉट लगा दिया और लिख दिया कर्ल f बराबर 0, ये आपको प्रूव करना है। अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार आया है एग्जाम में ये। सबसे पहले आपको f डॉट कर्ल f लिखा है, मतलब पहले आप कर्ल f निकाल लो तब f डॉट कर्ल f निकाल पाएंगे। तो पहले हम कर्ल f निकाल लेते हैं, कर्ल f निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको बताया था डेल ऑपरेटर और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं f के साथ। f यहाँ पर कौन सा है, कैपिटल है, तो कैपिटल F ही लिख लेते हैं, ठीक है। जैसा दे रखा हो वैसे नोट कर दीजिएगा। डेल ऑपरेटर और F, तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, del/del x क्या रहता है, del/del x i कैप प्लस del/del y j कैप प्लस del/del z k कैप, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमें। दूसरा F की वैल्यू क्या है, ये दे रखी है आपके सामने, F की वैल्यू x + y + 1 i कैप, प्लस में मैं बड़ा ब्रैकेट यूज कर ले रहा हूँ उसके बीच में, प्लस में j कैप और प्लस में k कैप के साथ दे रखा है कितना, -x - y, ये k कैप के साथ है, ठीक है। ये दे रखे हैं हमारे पास ये दो हमारे पास वेक्टर हैं। 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये आप सबको पता होना चाहिए। हम सारणिक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सारणिक। पहले हम ऊपर i j k लिखते हैं, i j k लिखने के बाद उसके बाद नीचे पहले वाले वेक्टर के i j k के गुणांक लिखते हैं, क्या है, del/del x है, फिर del/del y है, फिर del/del z है। इसके बाद इसके i j k गुणांक लिखेंगे नीचे वाली लाइन में, क्या है, x + y + 1 है, ठीक है। दूसरा क्या है, j के आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। तीसरा क्या है, -x और -y है। समझ आया। इसका प्रसार करना है हमें, प्रसार करना सबको आता होगा।
प्रसार करिए इसका, तो आई के साथ देखिए, आई के साथ क्या आएगा, पहला आई था, ये लाइन गई, ये गई, इसका इसमें गुणा, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये डेल माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन में नीचे क्या है, डेल वाई। ठीक है, ये आ गया इतना यहाँ तक। आई के साथ लिख रहे हैं हम इसमें, इसका इसमें गुणा कर दिया, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, इसका इसमें गुणा, 1 का कर देंगे इसमें, तो डेल 1 अपॉन डेल जेड। यहाँ तक क्लियर हुआ, आई वाला पार्ट हो गया, माइनस जे वाला पार्ट, जे के लिए देखिए, जे के लिए ये लाइन और ये लाइन, इसका इसमें गुणा, ये इसके साथ आएगा इस बार, डेल माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन में डेल एक्स। ठीक, इसका इसमें हो गया, फिर माइनस करके जे वाला था ना, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो डेल के साथ क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में नीचे क्या था, जेड, डेल जेड। ठीक है, जे वाला पार्ट हो गया। के वाला पार्ट देखिए, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस, के कैप के साथ क्या आएगा, ये है, ये गया, इसका इसमें, तो डेल 1 अपॉन डेल एक्स माइनस में इसका इसमें डेल एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में डेल वाई। इनको आपको सॉल्व करना, देखिए सॉल्व करना कितना आसान है, ध्यान से देखिए। आई कैप इसके साथ क्या आएगा, अब ये यहाँ पर आप देखेंगे वाई के रिस्पेक्ट में करना डिफरेंशियल, एक्स कांस्टेंट रहेगा, इसका 0 हो गया, इसका 0 और वाई का 1 आएगा, तो -1 आ गया, ये -1, फिर माइनस में ये क्या 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, आई वाला सॉल्व हो गया, माइनस जे वाला देखिए, जे वाला क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना, वाई का 0 होगा, एक्स का 1 तो यहाँ -1 आएगा, -1 आ गया, माइनस में जेड के रिस्पेक्ट में, जेड इसमें है ही नहीं कहीं भी, तो पूरा 0 हो गया। जे कैप वाला पार्ट सॉल्व, के कैप वाला देखिए, के कैप वाला 1 का 0 माइनस वाई के रिस्पेक्ट में करना, ये भी 0 ये भी 0, वाई का हो जाएगा 1, तो ये 1 आ गया, समझ आया। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, माइनस आ गया, ये आई कैप माइनस ये -1 प्लस हो जाएगा जे कैप के बाद ये के वाला आ गया, ये -1 है तो माइनस आ जाएगा, माइनस में के कैप। ये वैल्यू हमारी कर्ल एफ की वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें करना क्या, ये कर्ल एफ है, ये एफ है, एफ यहाँ कर्ल एफ की वैल्यू रख देनी है LHS में। इसको हटा रहा हूँ मैं और आपके सामने LHS में वैल्यू रख के दिखाता हूँ। ये आप कर लेंगे, इसे हटा दें, चलिए समझते चलिए। अब LHS लिख लीजिए आप लोग, LHS में क्या था, एफ डॉट कर्ल एफ है, तो एफ की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रही है, एक्स प्लस वाई प्लस 1 आई कैप प्लस जे कैप है यहाँ पर, जे कैप प्लस के कैप के साथ क्या है, -x माइनस वाई, इधर के कैप है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, अब ये तो हो गया आपका पहला वाला वेक्टर। आपको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, कर्ल एफ की वैल्यू क्या, -i है, प्लस में j है और माइनस में k है, यही तो है। डॉट प्रोडक्ट करना सबको आता है, केवल गुणांकों का गुणा कर देते हैं। i का गुणांक यहाँ पर कितना है, x प्लस वाई प्लस 1 है, गुणा कर दीजिए आप किसके साथ, इधर i का गुणांक -1 है तो -1 के साथ प्लस लगाइए बीच में, फिर j का गुणांक इधर 1 है, गुणा कर दीजिए, इधर j का गुणांक यहाँ भी 1 है, फिर प्लस लगाइए, k का गुणांक इधर -x माइनस वाई है और इंटू इधर k का गुणांक -1 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, मतलब गुणांकों की गुणा करते हैं बस। -1 का यहाँ करेंगे तो -x माइनस वाई -1 हो गया, यहाँ +1 हो गया, ये माइनस का -1 से करेंगे तो माइनस कॉमन लीजिए, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। समझ पा रहे हैं, यहाँ से माइनस बाहर लिया तो माइनस प्लस हो गया, x प्लस वाई, सब कट गया, देख लीजिए आप लोग, x बाई कट गया, प्लस माइनस 1 से 1 कट गया, बराबर क्या आ गया, 0, बराबर 0 आ गया, मतलब RHS मिल गया हमें। समझ आ गया सभी को। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, 5 नंबर में पूछा जाता है, ये भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। तो कर्ल एफ निकालना भी हमने यहाँ सीख लिया और इस तरह का क्वेश्चन प्रूव करना भी सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस 2 क्वेश्चन और करा रहे हैं आपको, उसके बाद खत्म। ठीक है, बस इतने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। एक डाइवर्जन का क्वेश्चन अभी नहीं हो पाया, डाइवर्जन का और देख लीजिए, डाइवर्जन का क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन है ये, एक दे रखा सदिश क्षेत्र, कोई भी एक सदिश क्षेत्र दे रखा है हमें, जिसकी वैल्यू लिखी है x² माइनस y² आई कैप प्लस में 2x बाई जे कैप और प्लस में y² माइनस x बाई के कैप, ये है। और आपसे बोला डाइवर्जन एंड कर्ल की वैल्यू बताओ। क्या क्या पूछा है आपसे पूछा है डाइवर्जन एंड कर्ल,
इनकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। इसका डाइवर्जन और कर्ल आपको बताना है। तो इसको मान लो आप एफ है, ये लिख दीजिएगा, माना एफ बराबर है, ये वेक्टर लगा दीजिए, बिना वेक्टर के लिख दीजिए एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2x बाई जे कैप प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई के कैप। निकालना क्या आपको इसमें, पहले हमें यहाँ पर डाइवर्जन एफ निकालना है। डाइवर्जन एफ में क्या बताया था, डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट करते हैं एफ का। डेल ऑपरेटर की वैल्यू हम सब जानते हैं क्या होती है। डेल ऑपरेटर की वैल्यू बताइए, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करना है, एफ की वैल्यू ये है आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2x बाई जे कैप प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई के कैप, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है आपको। डॉट प्रोडक्ट में भी जस्ट बताया था आपको, गुणांकों का गुणा करते हैं। इधर आई के आगे ये लिखा है क्या, डेल अपॉन डेल एक्स, और इधर आई के आगे ये लिखा है, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। बीच में प्लस लगाते हैं, जे वाले का गुणा, जे के साथ इधर लिखा है डेल अपॉन डेल वाई, और इधर जे के साथ क्या लिखा है 2x वाई प्लस इधर क्या लिखा है, इधर के साथ लिखा हुआ है, के साथ है, मतलब इधर के साथ है डेल अपॉन डेल जेड, और इधर के साथ है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। सॉल्व कीजिए इसको, पार्शियल डिफरेंशियल करना, आई जे के हट जाते हैं, ठीक है। इसमें डॉट प्रोडक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 2x आएगा, बाई का 0 हो गया, ठीक, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, बाई के रिस्पेक्ट में 2x आएगा, बाई का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब 2x कांस्टेंट है, बाई का 1 हो गया। जेड के रिस्पेक्ट में, जेड इसमें है ही नहीं, 0 आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया आंसर यहाँ से, 2x ये बचा प्लस 2x ये है, 2x और 2x मिलकर 4x हो गया। अगर कोई पॉइंट दिया होता है यहाँ पर 1 2 3 करके, तो आप पॉइंट की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स वाई जेड की जगह पर। फिलहाल इसका आंसर ये हो गया। 1 2 क्वेश्चन और है, मैं उन्हें आपको दिखा देता हूँ लिख करके, आप कर लीजिएगा। हटा दें इसको, समझ गए। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं और आपको हिंट दे देते हैं, आप इनको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन ये दिया है आपको, क्वेश्चन ये है, देख लीजिए। पॉइंट दे रखे, पॉइंट 1 2 3, 1 2 3 पर हमें कर्ल एफ बताना है। कर्ल एफ की वैल्यू बतानी है क्या होगी, और यहाँ पर एफ बराबर जो दे रखा है वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड आई कैप प्लस में वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस में जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई के कैप, ये दे रखा है। ये क्वेश्चन है, कर लेंगे इसको। देखिए कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। हमें कर्ल एफ निकालना है, कर्ल एफ निकालने में आपको बताया था क्या करते हैं हम। पिछले वाले क्वेश्चन का भी आप कर्ल अपने से निकाल सकते थे, उसमें मैंने केवल डाइवर्जन निकाल के दिखाया था आपको। डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे मैं एफ के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपको सबको पता है। पहला आप आई जे के लिखिएगा, आई जे के, ठीक है, आई जे के। इसके बाद क्या करेंगे आप, पहले आप डेल ऑपरेटर के आई जे के का गुणांक जो होता है डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ये लिखिएगा। फिर इस एफ वाले के जो तीनों आई जे के गुणांक उन्हें लिखिएगा, इसका प्रसार कीजिएगा डिफरेंशियल करके। जो आंसर आएगा उसमें एक्स बाई जेड के प्लेस पर ये वैल्यू आपको पुट कर देनी है, ठीक है। तो कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थे इसमें, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इनको करने की कोशिश करें, ठीक है। अब टाइम बहुत कम बचा है तो और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा नहीं सकते, क्योंकि 2 बजे आपका एग्जाम है, ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।